महाभारत भारतीय इतिहास का सबसे महान और व्यापक महाकाव्य केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह सत्य और अधर्म के बीच एक आदर्श संघर्ष था। यह युद्ध कुरु वंश के कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, लेकिन इसके पीछे कई जटिल कारण और घटनाएं थीं। महाभारत की शुरुआत हस्तिनापुर के राजवंश के पारिवारिक विवाद से होती है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी पत्नी सत्य के पुत्र विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडव। धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, राजा नहीं बन सके और राजगद्दी पांडु को मिली। पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। यह कौरव कहलाए। पांडवों और कौरवों के बीच बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दुर्योधन को पांडवों से जलन थी, क्योंकि पांडव अधिक प्रतिभाशाली, धार्मिक और प्रजा में लोकप्रिय थे। विशेष रूप से अर्जुन और भीम की वीरता ने दुर्योधन को क्रोधित किया। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को समाप्त करने की कोशिश की। एक बार उसने पांडवों को लाक्षागृह महल में जलाकर मारने की योजना बनाई, लेकिन पांडव वहां से बच निकले। इसके बाद पांडवों ने अपनी मां कुंती के साथ वनवास में समय बिताया और वहीं द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीतकर उससे विवाह किया। जब पांडव वापस हस्तिनापुर लौटे तो धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडप्रस्थ, एक उजरा हुआ क्षेत्र दिया। पांडवों ने इसे इंद्रप्रस्थ नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य में बदल दिया। यह देखकर दुर्योधन और कौरव और अधिक ईर्ष्यालु हो गए। शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, ने पांडवों को छलपूर्वक हराने की योजना बनाई। उसने दुर्योधन को जुए का खेल खेलने के लिए उकसाया। पांडव, विशेष रूप से युधिष्ठिर, धर्म के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने जुए की चुनौती स्वीकार कर ली। जुए के दौरान शकुनी ने चालाकी से खेल को पांडवों के खिलाफ कर दिया। युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ, अपना राज्य, धन, भाई और यहां तक कि द्रौपदी भी दांव पर लगा दिया और सब हार गए। कौरवों ने द्रौपदी का सार्वजनिक अपमान किया। भीम ने कसम खाई कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा और दुशासन के सीने से खून निकालकर द्रौपदी के बालों को धोए। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और अपनी शक्तियों को बढ़ाया। वनवास के बाद जब पांडव वापस लौटे तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक थे, शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन से केवल 5 गांव देने को कहा ताकि पांडव शांति से जीवन जी सके, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में कहा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन का यह अन्याय और अहंकार कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का कारण बना। युद्ध के पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक कुरुक्षेत्र में अधर्म और धर्म के बीच घमासान हुआ। पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और जीवन के उच्च आदर्शों की शिक्षा दी गई। दुर्योधन और उसके सहयोगी जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा युद्ध में मारे गए। अंततः पांडवों ने धर्म के पक्ष में विजय प्राप्त की। महाभारत केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, यह हमें जीवन के गहरे सबक सिखाता है। यह सिखाता है कि अहंकार, अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। सत्य, धर्म और न्याय हमेशा विजय होते हैं। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक है, लेकिन अहंकार और अधर्म के कारण विनाशी होता है।